वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स पेट की बीमारी में मरा वो जन्नत में दाखिल होगा। इब्ने माजा ने इसे हसन करार दिया है। अबद ने अपनी मसनद में हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत की है, उन्होंने एक शख्स से कहा, क्या मैं तुमको एक हदीस का तोहफ़ा दूं कि जिससे तुम खुश हो जाओगे? उसने कहा कि बताओ। आपने फरमाया कि सूरह मुल्क पर खुद भी पढ़ो और अपने बीवी बच्चों को और घर में रहने वाले बच्चों को और नीज़ अपने इर्द गिर्द के पड़ोसियों को भी ये सूरह मुल्क पढ़ाओ, क्योंकि सूरह मुल्क वो सूरत है और ये ऐसी ताकत रखती है कि ये निजात दिलाने वाली सूरत है। और ये सूरत अल्लाह से झगड़ा करने वाली सूरत है कि जब इंसान दुनिया में इसको पढ़ेगा और इसके पढ़ने से अल्लाह ताला आखिरत में इंसान को निजात दे देगा। यानी ये सूरत आखिरी वक्त तक अल्लाह ताला से सिफारिश करती रहेगी, झगड़ती रहेगी कि इस रूह को बख्श दे और इसके गुनाहों को माफ़ कर दे। रोज़ुल रियाहीन में बाज़ यमनी सालहीन से रिवायत है कि वो एक मैयत को दफन करके वापस होने लगे तो उन्होंने कब्र में मारने और कूटने की आवाज़ें सुनी। फिर कब्र से एक काला कुत्ता निकला। शेख ने कहा, तेरी खराबी हो, तू कौन है? क्या तेरी पिटाई हो रही थी? उसने कहा कि मैं मैयत का अमल हूँ। फिर कहा कि मैयत के पास सूरह यासीन और दूसरी सूरतें थीं, यानी ये मैयत जो कब्र में दफन करके तुम लोग जा रहे हो, ये मैयत दुनिया में सूरह यासीन और दूसरी सूरतें बहुत ज़्यादा पढ़ा करती थी, जिसकी वजह से वो इसके काम आ गई और अज़ाब के फरिश्ते इससे दूर हो गए। और मैं जो इसका बदअमल हूँ, मुझे कब्र से बाहर निकाल दिया गया, यानी मुझे मारा गया और मैं जो इसकी तमाम बदअमलियाँ थीं वो कब्र से बाहर निकाल दी गई हूँ। तरगीब में इस बहानी ने हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत की है कि जिसने जुम्मा के दिन मगरिब के बाद 2 रकातें पढ़ी और हर रकात में उसने सूरह फातिहा के बाद 15 मरतबा सूरह ज़िलज़ाल को पढ़ा तो उस पर अज़ाब सुकरात और अज़ाब कब्र आसान हो जाएगा, यानी उसे अज़ाब कब्र नहीं होगा और क़यामत के रोज़ पुल सिरात से वो आसानी से गुज़र जाएगा। बहकी ने कहा कि इब्ने रजब ने जब हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत की कि रमज़ानुल मुबारक में अज़ाब कब्र मुर्दों पर हरगिज़ नहीं होता। तिबरानी ने हज़रत इब्ने उमर से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलमा को लोगों पर ना मौत के वक्त खौफ और ना